नमस्कार। कॉमन व्यू के इस शो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अभी विधानसभा के जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इन 5 राज्यों में क्या संभावना बन रही है और इन 5 राज्यों में सत्ता परिवर्तन के माहौल हैं या जो पार्टियां सत्ता में हैं वही पुनः फिर से सत्तारूढ़ होंगी। हम शुरुआत करते हैं असम से। असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2016 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा और प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी वहां सत्तारूढ़ हुई और अपनी बहुमत के साथ सर्बानंद सोनोवाल को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार ने 5 साल में असम में विकास के काफ़ी काम किए हैं और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असम में हुआ है, इस तरीके से विपक्षी भी मान रहे हैं कि असम में वहाँ विपक्ष के लिए कोई संभावना नहीं बची हुई है और भारतीय जनता पार्टी को ही असम की जनता पुनः जनादेश देने वाली है। सुदूर दक्षिण में केरल प्रांत में जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी जोर लगा रखा है, जिस कारण यह संभावना बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी केरल में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में चुनाव परिणाम के बाद उभरेगी। परिणामतः वहाँ भारतीय जनता पार्टी के मजबूती से उभरने के कारण कांग्रेस पार्टी घाटे में दिख रही है और अगर फिर से यह कम्युनिस्ट की सरकार पुनः वापसी कर ले, यह केरल के परंपरागत चुनाव नतीजों के विपरीत हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मजबूती का कांग्रेस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाएगा, ऐसा यह दिख रहा है। तमिलनाडु में अभी कुछ वक्त पूर्व तक ऐसा लग रहा था कि जयललिता के अनुपस्थिति में यह प्रथम बार चुनाव लड़ने वाली AIADMK चुनाव में टक्कर दे पाएगी कि नहीं स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक को, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर चुनाव में उतरने वाली AIADMK मजबूत दिख रही है और भाजपा AIADMK गठबंधन को थोड़ा तमिलनाडु में अभी बढ़त दिख रहा है। पुडुचेरी में जहां अभी कांग्रेस की सरकार थी और उनके विधायकों द्वारा इस्तीफा दिए जाने के कारण वहाँ पार्टी अल्पमत में आई और विधानसभा को भी फेस नहीं कर पाई और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और पुडुचेरी में आज राष्ट्रपति शासन लागू है और अभी चुनाव परिणाम जो आने वाले हैं वहाँ की जो संभावना दिख रही है, लगता है कि तमिलनाडु का प्रवेश द्वार के रूप में पुडुचेरी भाजपा के लिए एक काम करने जा रहा है। पश्चिम बंगाल, जहाँ पर पूरी देश की निगाहें लगी हुई हैं और पश्चिम बंगाल में 34 साल से जो कम्युनिस्टों का एक गढ़ रहा, ज्योति बसु के नेतृत्व में कम्युनिस्ट की सरकारें वहाँ चली, बुद्धदेव भट्टाचार्य बने, लेकिन नंदीग्राम और सिंगूर की जो आतंकी परिकथा थी उसके कारण और पूरे 34 साल में कम्युनिस्टों ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के उद्योग धंधों को बर्बाद किया, वहाँ की शिक्षा को बर्बाद किया, वहाँ के युवाओं को बर्बाद करके नक्सलवाद से जोड़ा, इस कारण जो 2011 में कम्युनिस्ट की हार हुई और विकल्प स्वरूप ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस वहाँ चुनाव जीती और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 10 साल में सिर्फ सत्ता बदला, बाकी कुछ नहीं बदला। कम्युनिस्ट की वो गुंडागर्दी जो थी वह तृणमूल कांग्रेस में जारी रही। कम्युनिस्ट जो मोहल्ले मोहल्ले टोलबाजी लेते थे वह ममता बनर्जी की सरकार में भी जारी रही। हिंदू द्रोह की जो कम्युनिस्ट की नीतियाँ थी, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल की भारत की नागरिकता देकर अपना वोट बैंक बढ़ाना, वो ममता बनर्जी के नेतृत्व में भी जारी रही। दुर्गा पूजा के विसर्जन को रोक लगाना, बाद में माननीय हाई कोर्ट के द्वारा इंटरफेयर करने के बाद दुर्गा पूजा के प्रतिमा विसर्जन का अनुमति प्रदान किया जाना, सरस्वती पूजा को रोकना, रामनवमी के जुलूस को रोकना, इस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार की सारी नीतियाँ हिंदुओं के खिलाफ रही और धीरे धीरे हिंदू समाज संगठित होते गया और आज ममता बनर्जी को चुनाव प्रचार में कहना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मंच पर से चंडी पाठ करना पड़ रहा है।
यह बताता है कि वहाँ हिंदू वोट एक संगठित हुआ है और तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब देने के लिए हिंदू समुदाय तैयार बैठा हुआ है। और ममता बनर्जी के डिक्टेटरशिप से परेशान होकर और उन्होंने पार्टी में जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी को बढ़ावा दिया अपने भतीजे को, उस कारण हर क्षेत्र के जनाधार वाले नेता तृणमूल कांग्रेस में अपने को उपेक्षित महसूस करने के कारण तृणमूल कांग्रेस को छोड़ने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। इस कारण आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रही है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी 190 और 200 सीट के साथ सत्ता में वापस आ जाए, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी है, खुलकर लोग टीवी कैमरे के सामने यह बताने को तैयार नहीं होते हैं कि हम सत्ता परिवर्तन के लिए वोट करने जा रहे हैं। इस कारण कई बार ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस कहीं जीत न जाए, लेकिन ज़मीनी हालात एकदम विपरीत हैं। और कॉमन व्यू की टीम ने भी जब पश्चिम बंगाल का दौरा किया और गांव-गांव जब हमारे संवाददाताओं ने वहां संपर्क किया, तो निश्चित रूप से यह पाया है कि भाजपा के पक्ष में एक अंडर करेंट चल रहा है और लोग तैयार बैठे हुए हैं कि किस तरीके से यहाँ से एक काम करने वाली, विकास करने वाली पश्चिम बंगाल के युवाओं को रोजगार देने वाली एक सरकार को चुना जाए। और आश्चर्य नहीं होगा कि 2 मई को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो पश्चिम बंगाल से भी ममता बनर्जी की विदाई तय हो जाए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार स्थापित हो। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम दूसरे विषय पर फिर चर्चा करेंगे।